भी मुझे आदत है इस बात की। अजीज खान साहब, हम देश का इतिहास जो है उसे जानते हैं, कौन कब कहां रहा था ये भी हम जानते हैं और देश का हर नागरिक जानता है। लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूं, इंडिया अपने पूरे अलायंस का नाम रखने वाले वंदे मातरम कहने से घबरा रहे हैं और कोई टिप्पणी नहीं। मैं पूछना चाहती हूं, अबू आजमी आप ही की पार्टी से है ना, वंदे मातरम से उन्हें दिक्कत है, लेकिन इंडिया होगा आपके पूरे अलायंस का नाम, ये कैसे होगा? अब इंडिया से भी दिक्कत होने लगी। मैं सुधांशु जी को सुन रहा हूं लगातार इंडिया पे किस तरह कटाक्ष कर रहे हैं, सब इतनी नफरत। और मैं तो समझ रहा था कि ये सब आप लोग देशभक्त हैं जो ढिंढोरा पीट रहे थे, कहीं ना कहीं आज चेहरा आपका जो है बेनकाब हो गया। मैं कह रहा हूं कि इसमें मुझे कहीं ना कहीं कहने को मेरा मन करता है कि ये खासतौर से जो आप दिखावटीपन करते हैं कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, यह खासतौर से बीजेपी के लोगों के लिए है। ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। साहब देखिए इनका नकाब देखिए, और मुझे लग रहा है कि किस तरह बेनकाब हो गए। आज साहब इंडिया पे कटाक्ष कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया, पता नहीं कौन कौन इंडिया। अरे साहब इंडिया ये हमारा है, हम इस मुल्क के वासी हैं और हमें फक्र है कि हम इंडिया के रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं। और एक बात आप जान लीजिए, यही भारत, यही इंडिया बीजेपी को हराएगा, यही भारत भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। एक बात पहले आप स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, अभी साहब तमाम लोगों ने जिक्र किया कि साहब इन्होंने स्किल इंडिया रखा, इन्होंने मेक इन इंडिया रखा, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया। साहब इंडिया पे तो ये पता नहीं क्या क्या चीजें रख चुके हैं और किस किस तरीके से भाषण दे चुके हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जिस तरह ये मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं और जिस तरह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि साहब गठबंधन में नीतीश जी चले आए, नाराज हो गए, देखिए घबराहट ठीक नहीं है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आज जो ये गठबंधन बना है वो इंडिया कहीं ना कहीं इसका साक्षी होगा और भारतीय इसके साक्षी होंगे कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक इतिहास बनने जा रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं मुद्दे की कर लूं, साहब कह रहे हैं 26 पार्टियों का गठबंधन डर से है। अरे हमारा डर से है तो आपका जो 38 पार्टियों से गठबंधन है, क्या डील है? वो डील बताइए ना, कौन कौन सी डील है। और आपने जिस तरह डील करके आपने 38 पार्टियों को एकजुट किया है, छोटी छोटी पार्टियों को, यकीन मानिए इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। माननीय मोदी जी कह रहे साहब भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। आप खुद बताएं ना, अभी हफ्ता भर नहीं हुआ है किस तरह भ्रष्टाचारी चिल्ला रहे थे, नारा दे रहे थे। 26,000 करोड़ रुपए आपने तो डिप्टी सीएम भी बना दिया, वित्त मंत्री भी बना दिया। अब मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आप जानते हैं कि जिस तरह वहां दूसरे एक सज्जन को कैबिनेट में आपने लिया, यकीन मानिए देश नहीं भूलेगा, आप चाहे जितना नारा दें। मैं इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये आपका नारा है और खोखला नारा, अब ये देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दूसरी बात, अभी कल मैं माननीय मोदी जी की बात सुन रहा था। अजीज खान साहब, मेरा एक सवाल था, उसका तो जवाब दे दीजिए। अब्बू आजमी जी को वंदे मातरम से परहेज क्यों है? पूछिए। अब आपने सुना ना, सुधांशु जी को इंडिया से परहेज है। साहब इंडिया नाम क्यों रख लिया, भारत नाम क्यों रख लिया? तो अबू आजमी का पेटेंट इनके पास है, बीजेपी के पास भारत का पेटेंट है। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे भाई सुन तो लीजिए। अब मैं कह रहा हूं ना, देखिए मुद्दे को भटकाने का प्रयास ना किया जाए। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि आज जो विकल्प तैयार हुआ है इंडिया, भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं, भारतीय देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कौन आज सच्चा देशभक्त है और कोई नहीं। लेकिन बातें बड़ी बड़ी, अब सवाल पूछ दो तो बोलते हैं कि मुद्दे से भटक रहे हैं। क्या अजीज खान साहब, आप भी जानते हैं, ना जवाब दिया रिजू दत्ता ने टीआरपी का, ना जवाब दिया अब्बू आजमी का आपने, ना अब्दुल खलीक ने जवाब दिया कि भाई इनके पंजाब के नेता कह रहे हैं हम केजरीवाल के खिलाफ हैं, बृंदा कराट कह रही है कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। ये कैसी दोस्ती, ये कैसा अलायंस अब्दुल खलीक साहब? पंजाब वाली जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो लड़ना नहीं चाहती है केजरीवाल के तरफ। वो कहते हैं कि हम मेन ऑपोजिशन टू केजरीवाल हैं पंजाब में। आप कह रहे हैं हम दोस्त रहेंगे, और उधर तृणमूल कांग्रेस के साथ अधीर रंजन चौधरी नहीं जाना चाहते। आप कह रहे हैं हमारी दोस्ती पक्की है। ये किस तरह की दोस्ती है, किस तरह का गठबंधन है?
देखिए, पहला बात तो मैं फैक्चुअल करेक्शन करना चाहता हूँ। सुधांशु जी जो सिकारा नहीं, ये देखिए भाजपा के जो फाउंडर, भारतीय जनसंघ का जो फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी AK फजलुल हक का मिनिस्ट्री में, बंगाल के अनडिवाइडेड बंगाल के AK फजलुल हक मिनिस्ट्री का मिनिस्टर था और AK फजलुल हक मुस्लिम लीग का नेता था। ये इतिहास गवाह देते हैं। आज वो अगर बोलेगा नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। सुधांशु जी बोलिए, AK फजलुल हक मिनिस्ट्री का श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर था या नहीं? AK फजलुल हक मुस्लिम लीग में था या नहीं, ये तो बोलिए। अरे नेहरू की कैबिनेट में से इतना इतराज है, लेकिन इनका सरकार का प्रोग्राम है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सारे इंडिया इनका सरकार का प्रोग्राम है। अब हम लोग जब इंडिया नाम दे दिया, इनको इंडिया नाम से ऐतराज हो गया। ये हम लोग को सवाल करते हैं हमारे कितना MP है। मैं सुधांशु जी जानना चाहता हूं, ये प्रहार जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ये जनसुराज्य शक्ति पार्टी, जनसेना पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, भारत धर्म जनसेना, ये सारे पार्टी का कितना विधायक है? सांसद तो छोड़िए, कितना विधायक है वो तो बता दीजिए देश का लोग को। आप लोग हम लोग से इतना डर गया, हमारे गठबंधन से इतना डर गया, जो सारे पार्टी को कोई विधायक भी नहीं, वो पार्टी को आप आपके फ्रंट में ले आया। आप शेर अब्दुल खलीक साहब, चलिए बीजेपी आपसे डर गई है, लेकिन आप ये तो बताइए आप अपनी पार्टी का क्या करेंगे बंगाल में और पंजाब में? आप अपनी पार्टी का क्या करेंगे? ये सारे आप अपनी पार्टी का क्या करेंगे अब्दुल जी? सुभाष सिंह कभी खत्म हो गया। अब्दुल जी, आप अपनी पार्टी का क्या करेंगे? आज सुभाष सिंह का पार्टी को भी ये अलायंस में लेके आया। आज अब्दुल खलीक जी, मेरा सवाल तो सुनिए। ये जो है, आज चिराग पासवान को कैसा बना दिया था? सवाल सुनना ही नहीं है।